देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भूधसाव के संकट का सामना कर रहे जोशीमठ की व्यथा जानने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर राहुल गांधी फरवरी महीने में जोशीमठ आने को राजी हो गए हैं। राहुल की इस हामी के साथ ही जोशीमठ पर सियासत भी गर्मा उठी है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र करार दिया है, साथ ही इसे कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति का हिस्सा बताया। खास बात यह है कि जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर बीजेपी के किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। उधर जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने जोशीमठ आपदा से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन किया। दिलचस्प यह है कि राहुल को जोशीमठ आने का न्योता देने वाले यही कांग्रेसी दिग्गज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले थे, जहां पर उन्होंने सीएम धामी को जोशीमठ आपदा को लेकर सुझाव दिए थे कि किस तरीके से जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत दी जाए, उनके मुआवजे पर विचार किया जाए। इसको लेकर सुझाव दिए गए थे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल थे। तो फरवरी में उत्तराखंड आने वाले हैं राहुल गांधी, जहां पर वो जोशीमठ का दौरा करेंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी से जोशीमठ आने की अपील की थी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सौरभ भाटिया जुड़ गए हैं। सौरभ, राहुल गांधी अब जोशीमठ आएंगे, दौरा करेंगे जोशीमठ का, प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही इसको लेकर सीएम से भी मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है उनके दौरे को लेकर? देखिए, राहुल गांधी की मुख्यमंत्री से मुलाकात का कोई ऐसा कार्यक्रम फिलहाल निर्धारित नहीं हुआ है, न आधिकारिक तौर पर किसी के द्वारा ये आदेश जारी किया है या कोई जानकारी दी गई हो। लगातार इस बात को जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फरवरी माह में जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोशीमठ का मुद्दा दिखाई दिया था, मामला उठा था, बकायदा उसके बाद राहुल गांधी ने खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और बकायदा उनके द्वारा ये सहमति भी व्यक्त कर दी गई है कि वह जल्द उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जोशीमठ जाएंगे, आपदा प्रभावित इलाकों में उन लोगों से मुलाकात की जाएगी, बातचीत होगी, जाना जाएगा कि आखिरकार किस प्रकार के अभी जोशीमठ के हालात हैं। जी सौरभ, राहुल गांधी के उत्तराखंड आने पर कांग्रेस के ही प्रदेश कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ही अनुरोध किया था राहुल गांधी से कि वो उत्तराखंड दौरे पर आए, जोशीमठ प्रभावित लोगों से मिले। कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी गर्म हो गई है। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता जब कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वहां पर जोशीमठ को लेकर ये मामला उठा था, जिसके बाद उनके द्वारा ये अनुरोध भी किया गया था कि वह भी एक बार जोशीमठ जाएं, जहां देखें कि किस प्रकार के हालात है। तो राहुल गांधी ने सहज उस उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बकायदा फरवरी में लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी जोशीमठ जाएंगे, वहां पर वहां के हालातों का जायजा लेंगे, देखेंगे किस प्रकार के वहां पे हालात हैं, लोगों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है उस पर भी चिंतन मंथन होगा। सरकार को इस बात से पहले ही कांग्रेस के नेता अवगत करा चुके हैं कि हालात खराब होते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार कल भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए थे, जिसके बाद और खतरा बढ़ गया। लगातार कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से मांग की कि उनको जल्द से जल्द विस्थापित किया जाए और लोगों को वन टाइम सेटलमेंट का लाभ दिया जाए। जी राहुल के दौरे को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सीएम धामी ने आज एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने इशारों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर ही तंज कसा है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, इसलिए जोशीमठ आने वाले राजनेता ये ध्यान रखे कि उनके आने से वहां पर स्थिति संदेहास्पद ना बने, क्योंकि ये राजनीति का वक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं इशारों में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर यह तंज कसा है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर ये जरूर तंज कसा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर सरकारें गंभीर होती तो हालात इस प्रकार के नहीं होते। कांग्रेस को पूर्व में इस पूरे मामले को देख लेना चाहिए था, लेकिन अब इस पर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के नेता इसको सिर्फ इवेंट के तौर पर मनाने का काम कर रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर कांग्रेस के नेता इस जोशीमठ आपदा जैसी चीजों को अगर इवेंट के रूप में मनाएंगे तो उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस कितनी लोगों के प्रति जागरूक है, गंभीर है और क्या उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। सीएम ने जरूर कहा कि इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है, बकायदा है, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है, किसी सरकार के द्वारा दी हुई आपदा नहीं है। ऐसे में अगर राजनीति करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा और सिस्टम पर भी पड़ेगा। जी खास बात यह है कि जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र में अभी तक रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को छोड़कर बीजेपी के भी किसी बड़े केंद्रीय नेता ने दौरा नहीं किया है। वहीं ऐसे में अब राहुल गांधी आने वाले हैं, तो कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा होने वाला है कांग्रेस के लिए?
देखिए, कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये दौरा खासा महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि जोशीमठ में तमाम जो है कांग्रेस के बड़े नेता लगातार जो है मौका मुआयना कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति को भांप रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तक जो है वह लगातार जो है जोशीमठ में वहाँ पे मौका मुआयना करके आए। इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष लगातार जो वहाँ रहे, कांग्रेस के तमाम नेता जो है वहाँ पे लगातार जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के आने का लगभग कार्यक्रम तय हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता जोशीमठ के मामले को लेकर गंभीर है, लेकिन सरकारें जो है अपनी लापरवाह जो कार्यप्रणाली उसे सुधारने के लिए तैयार नहीं है। जी सौरभ, ये भी चीज सामने आई है कि राहुल को जोशीमठ का न्योता देने वाले यही कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, इन्होंने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी, उनको सुझाव दिए थे। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या वो भी जोशीमठ को लेकर कुछ सुझाव दे सकते हैं राज्य सरकार को? देखिए, राहुल गांधी के पास जो है इस समय जोशीमठ की तमाम रिपोर्ट जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा तैयार की गई थी वो उनके पास है। बाकायदा जो है उसको परीक्षण करने के बाद ही जो है राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इस जोशीमठ के मुद्दे को शामिल किया था। बाकायदा अब जो है माना जा रहा है कि राहुल गांधी जब जोशीमठ आएंगे तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसे और भी मुद्दे उनके जो संज्ञान में होंगे जिस पर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। बाकायदा जो कांग्रेस की रणनीति है उसमें उसे शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जो चार्जशीट राज्य सरकार के खिलाफ जो तैयार की गई है, जिसे गवर्नर को सौंपा जाएगा, बाकायदा उसमें जो है जोशीमठ का मुद्दा भी होगा। लिहाजा जो राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे तो कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोगों से मुलाकात होगी, बातचीत होगी और उनके दर्द पर जो मरहम लगाने का काम किया जाएगा। जी सौरभ, राहुल गांधी के जोशीमठ आने से, उत्तराखंड दौरे से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस वैसे ही एक्टिव नजर आ रही है, भर्ती घोटाले को ले लें या जोशीमठ आपदा को लेकर लगातार वो राज्य सरकार पर हमलावर है। ऐसे में राहुल गांधी का उत्तराखंड आना कांग्रेस को कितनी मजबूती देगा? देखिए, जब भी जो है बड़े नेताओं का उत्तराखंड दौरा होता है, जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं को एक बड़ी ऊर्जा मिलती है। ऐसे में राहुल गांधी का उत्तराखंड में आना कांग्रेसियों को बड़ी ऊर्जा देने का काम करेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव, उससे पहले जो है राहुल गांधी के दौरे होना, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का जो बिखरा हुआ संगठन है वो एकजुट होता हुआ दिखाई देगा। तमाम नेता जो है राहुल गांधी के साथ जोशीमठ में खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस जो है राहुल गांधी के इस दौरे को खासा महत्वपूर्ण मान रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस अपडेट के लिए आपका। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का मुद्दा उठा। ये मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में उठा है। इस यात्रा में कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने भी शिरकत की थी। तो भारत जोड़ो यात्रा में भी जोशीमठ का मुद्दा उठा है। भारत जोड़ो यात्रा का यह अंतिम चरण है, जम्मू कश्मीर में यात्रा का पड़ाव है। ऐसे में कांग्रेस नेता रणजीत रावत भी कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और यहां पर जोशीमठ का मुद्दा उठाया गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने भी शिरकत की है। इस यात्रा में शामिल हुए हैं राहुल गांधी के साथ और इस यात्रा का अंतिम चरण है। जम्मू कश्मीर में यात्रा का अंतिम पड़ाव है। जल्द ही यात्रा का समापन होगा और इसके बाद कांग्रेस देश भर में एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, हाथ से हाथ जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान देश भर में शुरू करने जा रहे हैं। यात्रा का ये अंतिम चरण जम्मू कश्मीर में है, पड़ाव अंतिम है। जल्द ही इस यात्रा का शुभारंभ होगा। आपको बता दें, कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की थी और अब यात्रा का अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम पड़ाव पर यात्रा है। वहीं राहुल गांधी के जोशीमठ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ का 70% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा, जोशीमठ के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर जोशीमठ के लोगों के साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जोशीमठ पर सीएम धामी का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है, जोशीमठ में 70% इलाके बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है जोशीमठ को लेकर कि पूरा जोशीमठ असुरक्षित जोन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोशीमठ के 70% जो इलाके हैं वो सुरक्षित जोन में है और 70% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी संदेश देने का काम किया है कि जोशीमठ आपदा को लेकर
फिलहाल राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मुश्किल की घड़ी है लोगों के लिए, मुश्किल की घड़ी है। सबको मिलकर साथ लोगों का दर्द बांटना चाहिए, उनकी मुसीबतों को कम करने पर सबका ध्यान होना चाहिए, ना कि उनके दर्द को कुरेदने का काम करना चाहिए। इसलिए राजनीति इस मामले पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यापमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूं कि 70% जो वहां का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहां की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, चार धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि चार धाम यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एमआर इंडिया के सीईओ ने मुलाकात की है। प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने में सहयोग करेंगे। प्री एमआर इंडिया जोशीमठ भूधसाव से प्रभावितों के लिए हट्स बनाए जाएंगे, अस्थायी आवास बनाए जाएंगे। सीएम ने प्रभावितों की मदद में आगे आने की अपील की है। प्रभावितों को मदद को मानवता का सेवा बताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जी हां, और इसी कड़ी में एमआर इंडिया के सीईओ उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, जहां पर वो जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आवास बनाने का काम करेंगे। प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने में सहयोग करेंगे। वो राज्य सरकार का जोशीमठ भूधसाव से प्रभावितों के लिए ये हट्स बनाए जाएंगे, अस्थायी प्रवास बनाए जाएंगे, जहां पर जोशीमठ से जो प्रभावित लोग हैं, जिनको अपना घर छोड़कर राहत शिविर कैंप में सहारा लेना पड़ रहा है, उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जाएंगे। जोशीमठ भूधसाव से प्रभावितों के लिए ये प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जाएंगे। सीएम धामी ने प्रभावितों की मदद के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है और प्रभावितों की मदद करना मानवता की सेवा बताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो खुद जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आएं और अपने स्तर पर प्रभावित लोगों की मदद करें। तो इसी कड़ी में एमआर इंडिया के सीईओ उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने में सहयोग करने का प्रस्ताव रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष जोशीमठ भूधसाव से प्रभावित लोगों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाए जाएंगे, जहां पर जो लोग राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं उन लोगों को ये हट्स सौंपे जाएंगे। वो यहां पर अस्थायी प्रवास कर सकते हैं। सीएम धामी ने प्रभावितों की मदद के लिए लोगों से भी आगे आने की अपील की है कि वो खुद से आगे आकर अपने स्तर पर जो प्रभावित लोग हैं, जो इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद करें। और प्रभावितों की मदद करना मानवता की सेवा है, इसलिए मानवता की सेवा के लिए लोग खुद ही आगे आए और अपने स्तर पर जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें। वहीं जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो जसपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी को जेल में भेज दिया गया है। देखिए, कल थाना जसपुर के अंतर्गत नाबालिग पीड़िता की माताजी ने एक तहरीर दी थी कि उनके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला, जिनके वहाँ इनकी बेटी का आना जाना था, उस महिला ने बहला फुसला करके किसी एक लड़के से अपनी मोबाइल से लगातार वार्ता करा करके संपर्क कराया और उस लड़के ने बाद में फिर उस लड़की पे दबाव बनाना शुरू किया वार्ता के क्रम में। और कल उनके परिवार के लोगों को मारने की धमकी दे करके और उस लड़के ने रात को घर से बाहर बुलाने के बाद उस लड़के को नाबालिग पीड़िता को ले जाकर के पास के ही एक बागीचे में उसके साथ उस व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया।
इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले आईटीबीपी, बीआरओ और एनएचओ के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा देकर सम्मानित किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन अधिकारियों की तरफ से अपने कुशल नेतृत्व के जरिए बेहतर काम किए गए हैं, जो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसे ही अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। निर्माण, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। ये हम सबका इकट्ठा कार्य उनको सम्मानित करने का था, जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं और उससे पूरे हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। वी आर प्राउड ऑफ देम। और आज इकट्ठा मिलकर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व उनको सम्मानित किया गया है। कोटद्वार के जोशोधरपुर में बनी फैक्ट्रियां कुछ दिन से बंद पड़ी हैं और कुछ प्रशासन की मेहरबानी से बंद पड़ी हैं। एक फैक्ट्री में कम से कम 300 से 400 मजदूर काम करते हैं। इससे इन मजदूरों के घरों का चूल्हा जलता है। फैक्ट्री बंद हो जाने से मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट गहराने वाला है। तो जशोधरपुर में फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, कुछ सरकार की मेहरबानी से बंद पड़ी हैं, तो कुछ संचालकों की मेहरबानी से बंद पड़ी हुई हैं और इनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या 300 से 400 के करीब है। और ऐसे में इन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कि प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण से तो इतना आदमी नहीं मरेंगे जितने भूखे प्यासे मर जाएंगे आदमी। यही तो हमारा प्लांट है कि चलेगा तो हम जरा खा पी लेंगे, कमा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। अगर यही नहीं चला तो हम कहाँ से खाएंगे और हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। लोग तो बोले ना प्रदूषण है। उनका क्या है, जो बड़े बड़े महलों पे बैठे हुए, उनका तो क्या है। हाँ, जगह जगह से पैसा आ रहा है। हमारा क्या है, जब कमाएंगे तभी तो खाएंगे हम लोग। 5,000 रुपये की नौकरी है, 7-8 हज़ार रुपये की जो भी है, 7,500 रुपये की नौकरी है। उसमें ही अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा बताओ। और हम आदमी लोग तो है नहीं है जो जगह जगह फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हम भी कहाँ जाएंगे। गरीब आदमी हैं, बच्चे कैसे पालेंगे। इसी में हमारी रोजी रोटी है। इसी को बंद करने को बोले तो हमारी तो परेशानी हो जाएगी। काफ़ी होंगे, 50 घर होंगे, है ना। सभी मजदूरी हैं, हर कोई अपने अपनी परेशानी से मजदूरी में काम करने आते हैं। ऐसे कितने मजदूर लोग हैं, कितने परेशान हैं। इन दिनों देश भर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनका देव दरबार चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां तहां देखो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की ही बात हो रही है। हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस दरबार को लेकर दे रहा है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है, तो कोई आस्था, तो कोई अंधविश्वास बता रहा है, तो कोई विद्या। लेकिन हर कोई अपनी प्रतिक्रिया अपनी समझ के अनुसार देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में साध्वी प्राची ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए बयान का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के बयान सुनकर मुझे शर्म आ रही है कि शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे एक व्यक्ति इस तरह के बचकाने बयान दे रहा है। तो साध्वी प्राची ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयान दिया है और कहा है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो उनको लेकर बयान दिया था कि वो अगर वो चमत्कारिक हैं तो जोशीमठ की दरारें भरने का काम करे। इस बयान का विरोध साध्वी प्राची ने किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से ये जो बयान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया है उसे सुनकर मुझे शर्म आ रही है कि शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे एक व्यक्ति इस तरीके का बचकाना बयान दे रहे हैं। ये जलन की भावना नहीं तो और क्या है। तपस्या, जब कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा चमत्कार कर सकता है ना, तो फिर सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सम्मान्य भ्राता श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार क्यों नहीं कर सकते।
उनकी साधना, उनकी तपस्या का परिणाम है, चमत्कार हो रहा है। और जो लोग जलन रख रहे, ईर्ष्या रख रहे, कह रहे जोशीमठ की दीवारों को ठीक कर दो चमत्कार से। पहली बात तो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, बचकाने बयान, ये बड़ी शर्म आ रही सुनकर के भी। इतने ऊंचे पद पर, हिंदू धर्म के इतने ऊंचे पद पर, शिखर पर बैठ करके इस तरह की बात करना, इसका मतलब महाराज जी से कहूंगी कि आप भगवान पर विश्वास नहीं है, आपको परमात्मा पर आपको विश्वास नहीं है। ये बताइए देश को क्या सिद्धि से संभव नहीं है? चमत्कार, सिद्धि से सब कुछ संभव है। और दूसरी बात, बागेश्वर धाम जी को आप चैलेंज ना करो महाराज। आप इतने ऊंचे पद पर बैठ करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज करके अपनी गरिमा क्यों घटा रहे हो? आपको सोचना चाहिए। दीवारों में जो दरार आई है ना, वो आपके बैठने के बाद आई है। आपकी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी साधना में कमी है। आज तक दीवारों में क्यों जोशीमठ में दरारें नहीं आई? ये तो खुद चिंतन का विषय है। शास्त्री जी की परीक्षा ना लीजिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की बेटी के आकस्मिक निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख के इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।